दोस्तों, ग्वादर सूबा बलूचिस्तान का इंतहाई खूबसूरत शहर जो अपने शानदार महल वकू और नई नवेली तामीर जदीद तरीन बंदरगाह की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। ग्वादर बलूची जबान के दो अल्फाज से बना है, गोवा यानी खुली फिजा और दर का मतलब दरवाजा है। दोस्तों, किसी भी मुल्क में मौजूद बंदरगाहें इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि समंदरी रास्तों की वजह से दुनिया भर में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम आसानी से किया जा सके। और हमारी आज की कहानी ग्वादर में मौजूद मशहूर बंदरगाह और इस शहर के बारे में है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ग्वादर कभी ओमान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये 1954 की बात है, जब पाकिस्तान की हुकूमत अपनी समंदरी हुदूद के बारे में एक सर्वे करवाना चाहती थी। इस काम के लिए अमेरिका के एक एक्सपर्ट वर्थ कॉमरेड को पाकिस्तान बुलवाया गया। वर्थ ने कराची के साहिल से कई सौ मील तक सफर तय किया। इस दौरान ये एक्सपर्ट नोट्स भी लिखता रहा और तस्वीरें भी लेता रहा। वर्थ के सर्वे का एक और मकसद भी था, वो ये कि क्या पाकिस्तान में कराची के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ एक नया सी पोर्ट बनाया जा सके, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा पहुँचे। वर्थ सर्वे करता हुआ जब ग्वादर पहुंचा तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ग्वादर तो कुदरती तौर पर बना हुआ एक सी पोर्ट है, यानी ग्वादर घाटी पर बना एक शहर है और इस घाटी के नीचे गहरा समंदर मौजूद है। वर्थ इस बात पर बहुत खुश हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ग्वादर पर एक बंदरगाह तामीर कर ले तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। वर्थ ने अपने सर्वे के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को बताया कि ग्वादर दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह बन सकती है, जहाँ बड़े से बड़ा बहरी जहाज बिना किसी दुश्वारी के आ सकता है। लेकिन उस वक्त एक मसला था। दोस्तों, दरअसल ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये सल्तनत ओमानिया का एक ऐसा हिस्सा था जो ओमान से बाहर समंदरी हुदूद में आता था। दोस्तों, अगले कुछ साल तक पाकिस्तान और ओमान के दरमियान लगातार ग्वादर पर मुज़ाकरात चलते रहे, मगर पाकिस्तान को हर बार जवाब में इनकार ही मिलता रहा। इसी दौरान फेरोज खान नून पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए और उन्हीं के दौर में यानी 1958 में ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में इनकी बीवी वक़ार-उन-निसा नून की बहुत ज्यादा कोशिशें थीं। उन्होंने 1956 से ये कोशिशें शुरू कर दी थीं। ओमान उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था और इसीलिए वक़ार-उन-निसा नून ने ग्वादर के लिए बरतानिया में 2 साल तक मुज़ाकरात किए और आखिरकार बरतानवी पार्लियामेंट ने ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन ओमान ने इसके बदले पाकिस्तान से 5.5 अरब रुपए मांगे। दोस्तों, उस दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अगला मसला ये था कि इतनी बड़ी रकम कौमी खजाने से कैसे दी जाए, लेकिन इसका हल सर आगा खान फोर्थ ने निकाल लिया और इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल उन्होंने ही अदा किया है। उसके बाद दोस्तों 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर इस पर अमली काम कई दहाइयों बाद सन 2002 में शुरू हुआ और 24 करोड़ डॉलर की लागत से ये मंसूबा 2007 में मुकम्मल हुआ। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी वाले शहर ग्वादर में 21वीं सदी की जरूरतों से आरास्ता जदीद बंदरगाह को तकरीबन 5 बरस की मुद्दत में मुकम्मल किया। उसके बाद हुकूमत ने इस नई नवेली बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की एक कंपनी को बैनुल-अक़वामी बोली के बाद दे दिया। ग्वादर को कराची से मिलाने के लिए एक 653 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई गई, जिसे मकरान कोस्टल हाईवे कहा जाता है। 2015 में चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक प्रोजेक्ट की बुनियाद डाली और इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा ग्वादर भी था, जिसको देखकर लगता है कि आने वाले वक्तों में ग्वादर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है।